तो भाई ये फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही क्या, मतलब ज़िंदगी में उसका यूज़ ही क्या है। तो जान लेते हैं अभी थोड़ा सा। वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिंपल वाला। 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम दिया, उनको मार्क्स आ रखे। ये जो टेबल है ना, पूरा का पूरा टेबल नंबर 2, उसमें सारे के सारे मार्क्स दे रखे, देखो, है ना। तो 100 मार्क्स है ये। तो उसको अभी क्या करना है, छाट के अच्छे से बनाना है उसको। तो क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया कि सारे मार्क्स ले लिए। जैसे सबसे नीचे वाला मुझे कौन सा दिख रहा है, ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ऐसे करके उन्होंने बताया, देखो ये स्कोर लिखा है ज़ीरो। ज़ीरो के बाद किसी को कुछ नंबर लिखा है, ज़ीरो के बाद 1 आता है। 1 किसी को मिला है क्या, ढूंढो ढूंढो उसमें, हाँ 1 मिला है भाई किसी को, तो 1 लिख दो, ठीक है। अभी भी दूसरा दूसरा कॉलम बनाया नहीं, हाँ 1 लिख दिया। तो 1 के बाद आता है 2, तो 2 किसी को मिला है क्या मार्क्स भाई, बहुत सारे बच्चों को मिला रहेगा 2 2 2, हाँ है, लिखा है। तो ऐसे करके हम लोग जो है ढूंढते हैं। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक मार्क्स मिले बच्चों को। कितने बच्चों को मिले वो अभी लिखा नहीं है, ठीक है, पर मार्क्स का जो रेंज है वो 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। तो वो लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में, 0 से लेके 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ज़ीरो ज़ीरो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे काउंट करेंगे कितने हैं भाई, ज़ीरो वाले कितने हैं भैया। ज़ीरो वाले हैं एक ही है लगता है मुझे, एक ही स्टूडेंट को ज़ीरो मिला है, ठीक है। तो वो एक स्टूडेंट लिख दिया ज़ीरो, ठीक है। तो उसके बाद में 1 कितने बच्चों को मिला है, अभी 1 काउंट करते हैं टेबल में, तो इतने सारे बच्चों को 1 मिला है। वैसे काउंट करते करते हम अगर काउंट कर देंगे 1 सारे के सारे, तो वो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 4 बच्चों को मिले। 3 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 9 बच्चों को मिले। ऐसे करके ये सारे लिख दिए कि कितने बच्चों को उतने मार्क्स मिले। अभी इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि 0 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 9 कितनी बार रिपीट हुआ। तो वही तो होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको मतलब अंग्रेज़ी में फ्रीक्वेंसी लिख दिया, कितनी बार रिपीट हुआ करके, तो उसको फ्रीक्वेंसी लिख दिया और ये कॉलम बना दिया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाद में देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने टेबल कैसे बनाते हैं वो बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या ही यूज़ है भाई। अभी क्या होता है कि डेटा जब हमें दे रखा होता है ना, ये सिंपल लैंग्वेज में समझना है हमको। डेटा जब हमको दिया होता है ना, तो हम लोग ना बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स मिल गए कि 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और 100 यहाँ पे स्कोर लिख दे, 100 नंबर्स लिख दे यहाँ पे, ठीक है। ये 100 बच्चे हैं, तो कितने बच्चों को 6 से ज़्यादा मिले होंगे, ठीक है। 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, ये ना सवाल होते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा दिया, डेटा पे सवाल लिख दिए, तो किसी ने उसको फ्रीक्वेंसी बोल दिया, ठीक है। अभी मुझे ये जानना है कि समझ में आए ना बात, मतलब सवाल ही पूछा जाता है कि सवाल से ही ये सब इन्वेंट हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारे सवाल पूछे गए नए नए, डेटा के बारे में सवाल पूछते हैं लोग, इसलिए ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाननी थी हमको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन कुछ लिखा है भैया, क्या है ये लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में यह है कि बच्चों का मार्क्स आया और इतने इतने बच्चों ने इतने इतने मार्क्स लिए हैं। अभी मुझे बताओ, किसी किसी ने पूछ लिया कि अभी मुझे बताओ कि 5 से कम कितने बच्चों को 5 या 5 से कम नंबर आए, तो आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। मान लीजिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी ही लिखा है, ठीक है, यही कॉलम बनाया हमने। तो आपको किसी ने बताया कि 5 या 5 से कम कितने बच्चों को मार्क्स मिले, तो आप क्या करोगे, ये 21 से लेके 1 तक, ये यहाँ से लेके एक सेकेंड, हाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ ऐड कर दोगे तो इतने बच्चों को मिले भाई, तो इतना टाइम पास कौन करे? तो उससे अच्छा एक कॉलम ही बना दो, ठीक है। तो 52 बच्चों को, यहाँ पे देखो आप, 5 मार्क्स, 52 बच्चों को 5 या 5 से कम मार्क्स मिले, ठीक है। कितने बच्चों को 5 या 5 से ज़्यादा मिले? तो 69 बच्चों को 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो टाइम पास से अच्छा एक नया कॉलम ही बना देते, समझ में आई बात? तो इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जन्म हुआ, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे ना कुछ रीज़न है, और वो रीज़न कहाँ से पैदा होता है? जब आप सवाल पूछते हो डेटा के बारे में। तो ये मेरा पॉइंट था कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कॉलम नए नए बनते हैं ना, इंग्लिश में जो नाम लिखा हो इन्होंने फैंसी इंग्लिश में, जो फ्रीक्वेंसी बोल दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दिया, ऐसा वैसा बोल दिया, तो ये कहाँ से आते हैं भाई? ये सवालों से आते हैं। सिंपल सवाल पूछते हैं हम लोग, जितना डेटा जितना कठिन होता जाएगा उतने कठिन सवाल पूछेंगे, तो उससे उससे उतना कठिन जो है कॉलम्स बनते जाएंगे। तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स आता है भाई। मज़ेदार चीज़ है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में, ठीक है। तो वही बात है कि सिंपल से लैंग्वेज में कैसे समझे उसको। तो ये था रीज़न कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है।